ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंद धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंद धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। बाबा, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हर एक बच्चे पर बनाए रखना। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है या जो भी आपकी भक्ति करता है बाबा, उसके सब रोगों को मिटाना बाबा, उसके जीवन में खुशियाँ भरना बाबा, और सब इच्छाएं पूरी करना। सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो बाबा, और उनके जीवन से विघ्न हटे, उनका जो रास्ते हैं वो आसान हो जाए बाबा, और कांटे भी निकल जाए। यही मैं कामना करूँगी बाबा से, आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। और आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है, जिस स्टोरी का टॉपिक है चलते जाना है, रुकना नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। और पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो ये स्टोरी इस तरह की है। एक लड़की थी जिसका नाम साक्षी था, और वो अपने पिता को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रही थी ड्राइव कर कर। तो क्या हुआ, जैसे ही वो रास्ते में चलती है तो रास्ते में उसे भारी बारिश दिखती है, बहुत बारिश हो रही होती है। और वो और थोड़ा आगे चलती है तो तूफान आने लगता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और मैं कैसे गाड़ी चलाऊं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी मैं क्या करूं, गाड़ी रोक दूं? तो पिताजी ने कहा नहीं, जो कर रही हो वो करो। इट मीन्स कि जो तुम गाड़ी चला रही हो, गाड़ी चलाती रहो, रुको मत। तो उसने वैसा ही किया। डर डर कर ईश्वर को याद करते करते चलाती गई गाड़ी। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी तो आगे विजिबिलिटी नहीं थी, यानी कि उसे दिखना ही बंद हो गया था। इतना तूफान था, इतनी आंधी थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो वो अपने पिता से पूछती है पिताजी क्या करें? तो पिताजी ने कहा रुको मत, बस धीरे धीरे चलती जाओ। जैसे जैसे तूफान बढ़ रहा है ना, लेकिन तुम रुको मत, तुम गाड़ी को स्लो कर दो, लेकिन चलती जाओ, रुको मत। तो वो थोड़ा और आगे जाती है तो देखती है कि प्रचंड तूफान बढ़ चुका है, और जो कुछ गाड़ियां हैं वो खड़ी भी हुई हैं, रुकी हुई हैं, और वो आगे नहीं चल रही। तो वो अपने पिताजी को बोलती है कि पिताजी क्या करूं? तो पिताजी ने कहा नहीं, चलते रहो। तो वो चलती रही डर के मारे, और गाड़ी चलाते चलाते ईश्वर को याद कर रही थी। उसे डर था कि कहीं हम एक्सीडेंट से ना मिल जाए। वो पिताजी से बार बार बोल रही थी कि पिताजी क्या करे क्या करे, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, और अब दिख नहीं रहा, तूफान ख़त्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो पिताजी ने कहा रुको मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, चलती जाओ। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसे दिखना शुरू हो गया, उसकी विजिबिलिटी दिखनी शुरू हो गई कुछ किलोमीटर दूरी पर। और वो आगे बढ़ी, कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ी तो वो तूफान जो था वो ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से। तो फिर क्या हुआ, तो फिर पिताजी ने कहा कि गाड़ी रोको। तो उन्होंने कहा क्यों रोकूं? क्योंकि अब तो तूफान रुक गया ना पिताजी, अब तो सब कुछ दिखाई भी दे रहा है, और ये तूफान भी साफ हो चुका है, यहाँ तूफान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम गाड़ी रोको। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकवा कर पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं देखो, जो लोग पीछे थे तुमसे, जो लोग वहां रुक गए थे, अटक गए थे, वो लोग अभी भी वहीं रुके हुए हैं, और अभी तक वहीं अटके हुए हैं, अभी तक नहीं आए। और अगर हम भी वहां रुक जाते तो शायद हम भी वहीं होते। तो इसी तरीके से ये हमारा जो जीवन है ना, जीवन में कठिन समय आता है, सबके आता है, प्रॉब्लम्स, दुख, सब कुछ होता है, सबके लाइफ में है। लेकिन सब में अंतर पता है क्या है? कई लोग तूफान से लड़ते लड़ते धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आते हैं, और कुछ लोग अपनी हिम्मत को हार कर वहीं बैठ जाते हैं और लड़ना छोड़ देते हैं, और फिर उसी को अपना करना बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो वो परेशान ही रहते हैं। और जो लड़ लड़कर आगे निकल जाते हैं, अपने रास्ते बनाने लगते हैं धीरे धीरे ईश्वर के भरोसे, खुद के भरोसे, तो वो अपनी जगह बना ही लेते हैं और आगे पहुंच ही जाते हैं। पर देर ज़रूर लगती है, लेकिन हो जाता है, डेफिनेटली होता है। तो कठिन रास्तों को भी ज़रूरत है कि उनके लिए रास्ते बनाए जाए। जब उनके लिए रास्ते बन जाएंगे ना, परिस्थितियों के लिए, कठिन परिस्थितियों के लिए, तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप। और ये जो जीवन है ना, इसमें कठिन चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें कहीं रुकना नहीं है, निरंतर बढ़ते जाना है, और कुछ छोड़ना नहीं है लाइफ में, सब कुछ साथ लेकर चलना है।
ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से अगर आप चलते जाओगे ना तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। ये हमारी जो एक्सक्यूजेस होते हैं, जो हमारे बहाने होते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, तो ये सब एक्सक्यूज़ होते हैं। कभी हम अपने आप को बहाने मारते हैं या फिर हम किसी और को बहाने मारते हैं, तो ये सब कुछ एक्सक्यूज़ होते हैं। और अगर हमें करना होता है ना तो हम कैसे भी कुछ भी करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो कठिन चीज़ों में घबराओ मत, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ो हिम्मत के साथ, बाबा के साथ। बाबा हैं आपके साथ, बाबा रास्ता दिखाएंगे आपको और आप बाहर निकल जाओगे। और अगर आप ये सोचकर बैठ जाते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अब तो बाबा करेंगे, अब तो मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं आराम से बैठा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ना आज होगा, ना कल होगा, ना कभी और होगा। जब तक आप खुद अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, बाबा भी कुछ नहीं करेंगे। आपको अपने लिए मेहनत करनी होगी, कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना होगा। हाँ, रास्ता बाबा आपको दिखाएंगे। जब आप निकलना चाहोगे तब बाबा आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि चलते जाना है, रुकना नहीं है। जैसे कि नदी होती है, बहती नदी को देखा है कभी आपने? वो कभी रुकती नहीं है, बहती जाती है। और कभी भी आप बहती नदी का पानी पी लेना, वो बिल्कुल फ्रेश ही होगा। और ठहरा हुआ जो तालाब होगा, जो पानी रुका हुआ होगा, उसमें हमेशा बदबू होगी। आप कभी चेक करना, वो पानी गंदा भी होगा। और जो बहती नदी होगी ना, वो हमेशा क्लीन और साफ़ होगी, बहुत साफ़ होगी, प्योर होगी, और उसका पानी हम लोग पी भी लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है, ये फ़र्क है कि आपको चलते जाना है लाइफ में। चाहे नदी के आगे कितनी भी बड़ी से बड़ी चट्टान क्यों ना हो, वो उसे पार करके भी आगे निकल जाती है। उसे चाहे कोई कितना भी रोकने वाला हो, वो रुकती नहीं है। वो चारों दिशाओं में, हर शहर में पहुंच जाती है, हर जगह चली जाती है। और नदी का पानी हर कोई पीता है, नदी को हर कोई साफ मानता है ना। और तालाब को कभी आप यूज़ करते हो? नहीं करते ना। तो फिर क्योंकि वो रुका हुआ है। रुके हुए चीज़ हो, वक्त हो, लोग हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसे कोई पसंद नहीं करता। हमेशा उन्हीं लोगों को पसंद किया जाता है जो लोग चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं लाइफ में कभी, और वही लोग सक्सेस पाते हैं। ठीक है ना। और ये छोटी सी कहानी है, अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सच में अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहे हो, है ना। तो चलिए, ये बाबा का छोटा सा मैसेज था और मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।